तो बात क्या है, वैसे इंद्र को भी हारना पड़ेगा। और सुन कैसा योद्धा होगा। ऋषि मुनिया को ब्राह्मण को बेशक वो बहुत सताए, पर ध्यान रहे खुद, पर ध्यान रहे पर ब्रह्मा हाथों से मारा जाएगा। हे देवी, याद रखना, वो बेशक ऋषि गौ ब्राह्मण इत्यादि को सताएगा, लेकिन इतना ध्यान रखना उसे मारने वाला यहाँ कोई नहीं होगा। वो मारा जाएगा तो केवल उस परम ब्रह्म के हाथों उसे स्वयं अवतार लेना होगा उसे मारने के लिए। इतना बड़ा बलशाली होगा। आज इतने शब्द कहे, इतना अट्ठास करते हुए निकल गया वहां से। अब रानी रह गई। जैसे ही रानी रह गई अकेली, तब तक भयो का सारी सखियां जुड़े आई। एक दूसरे से जैसे ही आंधी बंद हुई, सब सखियां आ गई और आके बोली, अरे बहन पवन रेखा, ये तेरी कानों की बाली लटों में कैसे उलझ गई, ये तेरी माथे की बिंदी ओठ ये थोड़ी पे कैसे आ गई। पवन रेखा कहने लगी, ये बात और है, स्त्री जिस बात पे चर्चा करती है उसका निष्कर्ष भी खुद ही निकाल लेती है, बहुत जल्दी निकाल लेती है, चाहे सही हो चाहे गलत हो। कहने लगी, बहन तुम तो चली गई, तुम तो चली गई थी मुझे छोड़ करके, लेकिन तुम्हें ना पता तुम्हारे बाद में मेरे का भाव। सुन बहन, रानी बोली, तुम निकल गई, एक बंदर ने मुझे पछाड़ दिया, और बहना साड़ी को फाड़ गया, बहना श्रृंगार बिगाड़ गया, आली साड़ी को फाड़ गया। तुम चली गई ना, ताकि बाद एक बंदर आयो, वह बंदर ने हमको घेर लो, आके नहीं हमारे गाल पे एक तमाचा मारो, हमारे सब श्रृंगार बिगाड़ेगा, साड़ी क्यों फाड़ेगा। अच्छा बहन, हाँ अब मुझे छोड़ के मत जाना। बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे, साथ लेके चलेंगे। और इधर 101 रुपए जो अनीता जी हैं, अनीता जी ऑटो वाली और दुकान वाली भी हैं। मैं क्या करूं, जिस नाम से जानता हूं वैसे बताऊंगा। और समस्त स्टाफ को भी सम्मानित किया है उन्होंने 51 रुपए से। मेरे गोविंद से प्रार्थना करूंगा, मेरे गोविंद हमेशा आपको सुख शांति बनाए रखें, जीवन में सुख समृद्धि आए, यही मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। मेरे गोविंद कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलो गोविंद भगवान की। याद रखना भक्तों, आज उसी समय पर श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित घर आई तो घर आकर के जैसे ही देखा, कुछ समय पश्चात एक पुत्र जन्म लेने वाला है। और जैसे ही उस पुत्र ने प्रसव काल का समय नजदीक आया और जन्म लिया, तो हुआ क्या,
पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी आकाश हिला एक महाप्रलय दर्शान लगी। जैसे ही पैदा हुआ आंधी तूफान भूकंप इत्यादि आने लगे, सब त्राहिमाम करने लगे। आकाश से दिन में ताले टूट टूट के गिरने लगे, कुत्ते गलियों में ऊपर की ओर मुंह करके रोने लगे। इतने अपशकुन हुए। क्यों? क्योंकि जब सपूत पैदा होते हैं तो शकुन होते हैं, जब कपूत पैदा होते हैं तो अपशकुन होते हैं। जैसे ही पैदा हुआ और पैदा होते ही उस बालक के ब्राह्मणों ने देखा, संतों ने बताए गुरु उसके कि ये अवश्य ही बड़ा होकर के ऋषि मुनि संतों को सताएगा, और महाराज उग्रसेन तुम्हारे लिए तो ये काल बल करके आ रहा है, समझ तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा बात करने लायक ये, और तुम्हें गद्दी से उतार देगा बहुत जल्दी। अच्छा होगा इसे ले जाकर के संदूक में बंद करके यमुना जी में बहा दो। ऋषि मुनियों के और जो है ब्राह्मणों के कहने पर आज महाराज उग्रसेन ने उसे पकड़ा और बंद करके बहा दिया। उसकी जो जन्म पत्रिका थी वो उसी में रख दी और कर दिया। जैसे ही आगे बढ़े चले गए बहते हुए, महाराज बटेश्वर में पहुंचे। जो जिला आगरा में बटेश्वर हैं, वहां बटेश्वर में पहुंचे बहते बहते, और वहां जाकर के महाराज सूरसेन आए यमुना जी पे, देखा तो उसी समय संदूक को पकड़ लिया। संदूक को खोला, बच्चे का नाम है कंस। किसका बेटा है? महाराज उग्रसेन का। लेके आ गए। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ। जब वो बेटा बड़ा हुआ, जैसे ही बेटा बड़ा हुआ तो उसी समय पर नारद जी ने बता दिया कि तू इनका बेटा नहीं है। तो बोले तेरे पिता तो महाराज उग्रसेन हैं, जो मथुरा नगरी के राजा हैं, उन्होंने ब्राह्मण और संतों के कहने पर तुम्हें बहा दिया है। अच्छा हाँ। उसी समय पर क्रोध आ गया और जाते ही सीधे पिताजी के पास भाला तान दिया। पिताजी ने कहा बेटा मुझे क्षमा कर दे, मैं ब्राह्मणों और संतों के बहकावे में आ गया था, इसलिए मैं तुझे बहा दिया, मुझे क्षमा कर दे। बोले सबसे पहले जो ब्राह्मण संतन नहीं देखे होंगे। जैसे ही जवान हुआ तो बहुत बुरे बुरे कर्म करने लगा। कोई भी अंधा व्यक्ति रास्ता पूछता है, बेटा रास्ता बताइए रास्ता बताइए, तो कहते ले जाके कांटे में झोंक दे, न कुआं में सरकाए दे। छोटे बच्चों को जिंदा दबा देता है, मंदिरों में जाके मूर्तियां तोड़ देता है। इतना पापी दुष्ट हो गया। जाकर के इसने, और सबसे बड़ी बात, सबके ऊपर थोड़ा समय हुआ तो इसने देखा है कुछ सखियां हैं, दही बेचने के लिए जा रही हैं, माखन बेचने जा रही हैं गोरस लेकर के। उनको सामने से जाकर घेर लिया, चारों गोपियों को घेरा। कहां जा रही हो? हाथ कप गए। बोली महाराज गोकुल जा रही हूं। अच्छा क्यों जा रही हो? बोले माखन बेचने। तुम्हारी शादी हो गई? हाँ महाराज, दो की शादी हो गई, दो की बात चल रही। अच्छा कहां हुई है शादी? चुप हो गए। बताया नहीं तुमने? जब नहीं बोली तो कोड़ा लिया और पेड़ से बंधवा दिया। इतने कोड़े बरसाए जब तक उनके कपड़े फट करके नहीं गिरने लगे। आज उसी समय पर मथुरा नगरी से एक चोर विद्या मंडल आया, और वो मंडल आकर के उग्रसेन से आके बोला है महाराज आपका बेटा इस तरह से करेगा तो कैसे रहेगा, हम तो चले जाएंगे छोड़ करके, यहाँ से हम नहीं रहेंगे। पिता उग्रसेन ने समझाया बेटा तू जानता है, अरे जब शेर जंगल को उजाड़ देगा तो अपने आप को कहां छुपाएगा। हमारी रोटी तो यही है, हमारा राजकाज भी इनसे ही है। यदि यही कोई हम मार देंगे, ऐसे करेंगे तो हम अपने आप को कहां छुपाएंगे। यदि ऐसा ही करता रहेगा तू, तो एक दिन मथुरा नगरिया का तख्त पलट जाएगा।